अक्सर हमने देखा है कि एक लड़का किसी लड़की को प्रपोज करने के लिए रिंग देता है, लेकिन क्या ऐसा ही कुछ किसी और प्रजाति में भी होता है? जी हाँ गाइस, ऐसा ही कुछ पेंगुइन प्रजाति में भी होता है। कुछ पेंगुइन प्रजातियों में एक पेंगुइन अपनी पूरी जिंदगी के लिए एक पार्टनर को चुनता है और उस पसंदीदा पार्टनर को पाने के लिए वो उसे एक गोलाकार और स्मूथ पत्थर देता है। अगर वो स्मूथ पत्थर फीमेल पार्टनर पसंद करके अपने पास रख ले तो दोनों पेंगुइन एक साथ रहना शुरू कर देते हैं, मानो जैसे कि रिंग सेरेमनी के बाद उनकी शादी हो गई हो। लेकिन कुछ प्रजातियों में मेल पेंगुइन फीमेल पेंगुइन के साथ सिर्फ बच्चा पैदा करने के लिए रहते हैं, लेकिन बच्चे की परवरिश दो मेल पेंगुइन मिलकर करते हैं। गाइस, क्या इसके पहले तक पेंगुइन्स का ये फैक्ट आपको पता था? और अगर नहीं पता था तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। और ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक। मिलते हैं अगली वीडियो में। आजकल के बच्चे इतने स्मार्ट हो गए हैं कि पूछो मत। अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, जरा ध्यान से सुनिएगा। एक बार एक बच्चा टैक्सी में बैठ के बहुत सारी चॉकलेट खा रहा था, तो उसके बगल में बैठे एक बूढ़े आदमी ने उस बच्चे से कहा कि क्या तुम्हें पता है कि बहुत सारी चॉकलेट खाने से तुम्हारे दांत खराब हो सकते हैं? तो फिर उस बच्चे ने क्या कहा पता है? उस बच्चे ने कहा कि क्या आपको पता है कि मेरे दादाजी 132 साल तक जिए थे? तो उस बूढ़े आदमी ने कहा क्यों? क्योंकि वो चॉकलेट खाते थे। तो फिर उस बच्चे ने कहा कि नहीं, क्योंकि वो अपने काम से काम रखते थे। अब आप समझ ही गए होंगे। गाइस, क्या आपने भी ऐसे स्मार्ट किड्स अपने आसपास देखे हैं? चैट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। और ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक। मिलता है अगली वीडियो में। आपने अक्सर गौर किया होगा कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट जैसे कि बस, ट्रेन, मेट्रो, इनमें महिलाओं के लिए, बुजुर्गों के लिए और फिजिकली चैलेंज लोगों के लिए सीट्स रिजर्व्ड होती हैं, लेकिन फिर भी इन सीट्स पर आम लोग बैठे रहते हैं। और महिलाओं के आने के बाद भी, या फिर बुजुर्गों या फिर फिजिकली चैलेंज लोगों के आने के बाद भी ये लोग अपनी सीट नहीं छोड़ते। क्या आप उसके पीछे का रीजन जानते हैं? उसके पीछे का रीजन है एजुकेशन, जो कि हमें हमारे बच्चों को स्कूल के शुरुआती दिनों में ही देनी चाहिए, जैसा कि जापान में होता है। जापान में बच्चों को स्कूल के शुरुआती दिनों में ही सिखाया जाता है कि अगर आप किसी पब्लिक ट्रांसपोर्ट में जा रहे हो और अगर वहां पे कोई महिला या फिर बुजुर्ग या फिर फिजिकली चैलेंज्ड पर्सन या फिर कोई प्रेग्नेंट विमेन आ जाए तो तुरंत अपनी सीट को छोड़ें और उन्हें बैठने को जगह दें। गाइस, क्या आपको भी ये लगता है कि इंडिया में ऐसी एजुकेशन शुरुआती दिनों में ही बच्चों को देनी चाहिए? कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। और ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक। मिलता है अगली वीडियो में। की सिचुएशन में बहुत सारी वीडियोस और पिक्चर्स वायरल हो रही हैं, और उनमें से कुछ ऐसी वीडियोस और पिक्चर्स हैं जो कि दिल और दिमाग दोनों हिला देती हैं। कुछ ऐसी ही वीडियो उज्जैन से सामने आ रही है। कोरोना के सेकेंड वेव की वजह से मरीजों की संख्या एकदम से बढ़ गई है और उसकी वजह से एम्बुलेंस से लेके ऑक्सीजन के सिलेंडर तक की कमी हो गई है। अब सिस्टम पूरी तरह से लाचार हो चुका है, लेकिन उज्जैन के इब्राहिम ने सिस्टम की लाचारी का रोना ना रोके अपने आप पे विश्वास रखा और अपनी पत्नी की जान बचाई। कैसे? मैं आपको बताता हूं। उसने एम्बुलेंस का इंतजार नहीं किया, बल्कि अपने ही ठेले को एम्बुलेंस बनाया, उस पे ऑक्सीजन का सिलेंडर लगाया और अपनी पत्नी को लेकर चल पड़ा और इस तरह से अपनी पत्नी की जान बचाई। इब्राहिम का यह कहना है कि अगर थोड़ी सी भी देर हो जाती तो शायद वो अपनी पत्नी को नहीं बचा पाते। गाइस, इस इंसिडेंट के बारे में आपका क्या कहना है? चैट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। मुकेश अंबानी यानी कि हमारे मोटा भाई जितने मशहूर हैं, उनसे ज्यादा मशहूर है उनका घर एंटीलिया। एंटीलिया को अगर हम लोग इंडिया का सबसे आलीशान घर कहें तो गलत नहीं होगा, लेकिन क्या आपको पता है कि एंटीलिया दुनिया की दूसरी सबसे महंगी प्रॉपर्टी है? जी हाँ गाइस, आप ठीक सुन रहे हैं। पर फिर पहले नंबर पर कौन सी है? तो चलिए मैं आपको बताता हूं। दुनिया की सबसे महंगी प्रॉपर्टीज में पहले नंबर पर है बकिंगम पैलेस, लेकिन वो एक रॉयल प्रॉपर्टी है, एक पब्लिक प्रॉपर्टी है जिसका कोई एक ओनर नहीं है, जिसकी टोटल इवैल्यूएशन है $5 बिलियन, यानी कि 35,000 करोड़ रुपए। और दूसरे नंबर पर आती है मुकेश अंबानी की एंटीलिया, जो कि एक प्राइवेट प्रॉपर्टी है जिसे मुकेश अंबानी खुद ओन करते हैं, जिसकी आज की इवैल्यूएशन है $2 बिलियन, यानी कि 14,000 करोड़ रुपए। हमारे मोटा भाई ने इंडिया का दुनिया में इतना नाम किया है, उसके लिए एक हार्ट तो बनता है। गाइस, क्या आपको इसके पहले तक इफेक्ट पता था? और अगर नहीं पता था तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। और ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक। मिलता है अगली वीडियो में। हमारे देश में क्रिकेट बहुत ज्यादा पॉपुलर है और कभी कभार ग्राउंड पे खिलाड़ियों के बीच की कंट्रोवर्सी इसे और ज्यादा पॉपुलर बना देती है। गाइस, आपने क्रिकेट के ग्राउंड पे बहुत बार खिलाड़ियों को आपस में भिड़ते और उन्हें आपस में गाली देते या अपशब्द बोलते देखा होगा, लेकिन क्या आपको पता है कि एक खेल का टूर्नामेंट ऐसा भी है जहां पर खिलाड़ी आपस में एक दूसरे को गाली नहीं दे सकते? अगर कोई खिलाड़ी गाली देते पकड़ा गया तो उस पे 14 लाख रुपए तक का जुर्माना हो सकता है। गाइस, उस खेल के टूर्नामेंट का नाम है विंबलडन टेनिस टूर्नामेंट। अब मजे की बात यह है कि विंबलडन को खेलने के लिए अलग अलग देशों से अलग अलग भाषाओं के खिलाड़ी आते हैं। इसी वजह से विंबलडन के अंपायर को अलग अलग भाषाओं में गालियां सीखनी पड़ती हैं, जिससे वो किसी भी खिलाड़ी
खिलाड़ी को गाली देते पकड़ सके और उस पर जुर्माना लगा सके। गाइस, क्या इसके पहले तक इंटरेस्टिंग फैक्ट आपको पता था? और अगर नहीं पता था तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। और ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक। मिलता है अगली वीडियो में।